बॉयलर चिकन का बिजनेस, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म कैसे खोल सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म खोलने में कितना इन्वेस्टमेंट जानने वाला है, कितनी अर्निंग आपकी निकल के आएगी, कौन कौन से लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z टोटल जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म खोलना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिज़नेस प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे बॉयलर फार्मिंग करनी है या फिर आपको लायर फार्मिंग करनी है। तो बॉयलर फार्मिंग में ये होता है कि आप मुर्गी बेचने वाले हैं और लायर फार्मिंग में ये होता है कि आप मुर्गी से अंडे निकाल के यहाँ पे बेचने वाले हैं। अब यहाँ पे स्केल डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे छोटे लेवल पे करना चाहते हैं या फिर बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक छोटे लेवल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 500 बर्ड या फिर 1000 बर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास में 1000 से 2000 स्क्वायर फीट तक की जगह चाहिए होगी, जिसके अंदर आप 500 से 1000 मुर्गियां आराम से पाल सकते हैं। और ये जगह ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे सही हवा और सही धूप पहुँच सके। और वहाँ पे आपको शेड बनाने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ पे मुर्गी जो है वो पानी और धूप से बची रहें। और यहाँ पे आपको उसके अंदर वेंटिलेशन का सिस्टम भी करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से लाइसेंसेस लग सकते हैं जिससे कि आप ये बिज़नेस बिल्कुल ही आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका से NOC चाहिए होगा और यहाँ पे आपको स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फसाई लाइसेंस भी आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि ये एक खाने पीने वाली चीज़ ही है। इसके अलावा आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा अगर आप एक बड़े स्केल पे इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। इसके अलावा अब आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनकी खुराक या फिर फीड का यहाँ पे आपको इंतजाम करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे मुर्गी के फीड का इंतजाम भी आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। एक सही मात्रा में आपको उनका खाना पानी देखना पड़ेगा। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन आपको एक सही मात्रा में उनको देने पड़ेंगे। मार्केट में कई सारे रेडीमेड पोल्ट्री फीड होते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। और हर मुर्गी को पर डे आपको यहाँ पे 150 से 100 ग्राम यहाँ पे फीड देना पड़ता है। अब इसके अलावा आपको उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होता है। और हर हफ्ते आपको यहाँ पे मुर्गी वाले डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। शेड में सफाई आपको रखनी पड़ती है, लाइम पाउडर आपको छिड़कना पड़ता है, फिनाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुर्गियों का, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इधर से उधर कर देते हैं तो आपकी मुर्गियां मर भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना पड़ेगा मुर्गियों के ऊपर, उनके खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा और साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इस बिज़नेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है। तो लगभग अगर आप 500 बॉयलर चिकन यहाँ पे पालना चाहते हैं, इसमें आपका लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। इसके अलावा अगर आप सेटअप अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो आपका यहाँ पे 2 लाख रुपए भी खर्चा आता है। एक बार अगर आप सेटअप तैयार करवा लेते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये ही पर मंथ या फिर 45 दिन में आपका खर्चा जाने वाला है, क्योंकि सेटअप तैयार करने में आपका 1 से 1.5 लाख लग सकता है। उसके अलावा मुर्गे का खाना और यहाँ पे चिकन जो आप लाने वाले हैं उसके ऊपर खर्चा लगभग 50 हज़ार रुपये ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी को 45 दिन पालना पड़ता है। उसके बाद आप इसको आराम से बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हर मुर्गी के ऊपर जो प्रॉफिट बचने वाला है वो लगभग 20 से 25% तक बचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चिकन का रेट बढ़ता और घटता रहता है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे फार्मिंग करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपको मुर्गी बेचनी पड़ेगी। बॉयलर चिकन को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको लोकल होटल्स जो हैं, यहाँ पे जो नॉनवेज वाले होटल्स होते हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एक ट्रेडर जो होते हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चिकन बिकवाने में उनका हाथ बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा आपको डायरेक्ट मंडी भी जाना पड़ेगा, होलसेल मार्केट में भी आप बेच सकते हैं। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया से प्रमोशन करवा के भी आप अपने ये बॉयलर चिकन बेच सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेड इंडिया या फिर इंडिया मार्ट पे भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, अपने बॉयलर चिकन इस पे आराम से बेच सकते हैं। खैर यहाँ पे एंड हम बात कर लेते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 2 लाख रुपए जाने वाला है और पर मंथ या फिर 45 दिन में आप यहाँ पे जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे उसका आपका यहाँ पे लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये प्रॉफिट आराम से निकल के आएगा, उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर। और इसके अलावा जो आपका सेटअप का जो होता है वो आपका प्रॉफिट आराम से निकल के आएगा। उसके बाद आप जितनी भी मुर्गियां पालेंगे उसके ऊपर आपका ज़्यादा ही प्रॉफिट निकल के आएगा। बस आपको यहाँ पे फीड और टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा और पोल्ट्री फार्म में आपको 1 से 2 बंदे हमेशा रखने पड़ेंगे जो कि यहाँ पे मुर्गियों का ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पे 45 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे, लगभग 23 से 40 हज़ार रुपये आराम से इससे आप कमा लेते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म बिल्कुल ही आराम से खोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।